जो दिल्ली सरकार हमारी भाली नहीं करती है, जैसे सिविल डिफेंस, होमगार्ड दोनों एक होकर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 23 सालों से लगातार संघर्ष कर रही है अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी बहाली के लिए। और आज जंतर मंतर पे आए और कह रहे हैं कि आखिरी चेतावनी अब देंगे और 19 तारीख इन्होंने तय की है कि 19 तारीख को आएंगे। लगातार जैसा कि विगत आपको याद हो कि जो तारीख है 21 और 22 तारीख को अक्टूबर को एक सम्मेलन होता है, उसके अंदर गृह मंत्री भी कहते हैं कि भाई समीक्षा होनी चाहिए होमगार्ड की जो सर्विसेज है, इनका चार्टर है, उसकी बहुत दिनों से समीक्षा नहीं हुई। हमारे साथ सुरेश जी हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों आपने 19 तारीख की परमिशन ली है? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। हम आज से नहीं 23 सालों से चले हुए हैं। दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से एक ही मांग रहे हैं कि बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए, क्योंकि पूरे देश में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है। लेकिन बहुत से स्टेट भी ऐसे हैं जिसमें बहाली नहीं हुई है, उनके साथ अन्याय किया गया है। और क्योंकि जो इसका कानून था 1940 में होमगार्ड बनाई गई थी और 1962 में जब चीन के साथ युद्ध होया था उसके बाद ही सिविल डिफेंस आई है। और अभी कुछ दिन पहले सिविल डिफेंस को जो विधानसभा में कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास करके उनकी बहाली की गई है, वो 23 सालों से आज तक होमगार्ड की किसी भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया है, ना किसी विधानसभा में किया गया है, ना कि तो पार्लियामेंट में किया गया है, ना कहीं राज्यसभा में किया गया है। लेकिन 23 सालों से हम यही मांगते आ रहे हैं कि बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। इसी विषय पर 19/11/2024 को हम जंतर मंतर पर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से हम जंतर मंतर पर करते आ रहे हैं। 17 जनवरी 1984 में जो भारत सरकार के आदेश थे, उन आदेशों पर हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था भाई समान काम समान वेतन। और ये 2015 का आदेश है, और ये 2015 का आदेश है। और बहुत सी स्टेट ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं माने हैं, और जो हाई कोर्ट के आदेश हुए थे। का क्या हाल है? क्या केजरीवाल जी, क्या लगता है, क्या कोई दुश्मनी है आपकी? नहीं, केजरीवाल सरकार से, केजरीवाल साहब से मार्च से नहीं, कम से कम भी 2012, 13, 14, 15, 16 4-5 साल लगातार हम मिले। सिविल डिफेंस को वो कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं कर रहे, और आपका तो पहले होना चाहिए क्योंकि आप ज्यादा पुराने हैं और ज्यादा पुरानी मांग है आपकी। क्योंकि जो होमगार्ड के साथ शुरू से अन्याय होता है, होमगार्ड को शुरू से न्याय नहीं मिला है। और जो सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस का 1990 में क्या काम था, क्या प्रावधान था? यही तो प्रावधान था, अब भाई कोई भूकंप आ जाओ या कोई तूफान आ जाओ या कोई रामलीला हो, इनके लिए तो था सिविल डिफेंस का। उस समय 1990 में सिविल डिफेंस क्या थी और दिल्ली में सिविल डिफेंस क्या है, ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है भाई होमगार्ड के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। और हमने माननीय प्रधानमंत्री को, हम जितने भी, हम यहाँ से हमने ज्ञापन दिए हैं। अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह की अभी एक मीटिंग हुई है जो अक्टूबर में हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई क्या आपका दिल बहलाने के लिए कह दिया है क्या? देखो, दिल बहलाने वाली बात यह है कि हमने ज्ञापन इतने दे दिए। 23 सालों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, गृह मंत्री जी को भी ज्ञापन देते आ रहे हैं। वे ज्ञापन जाते कहाँ हैं? अब ये नहीं देखते जाते होंगे। फिर इसका मतलब जब हमारे आज तक कभी भी लेटर आते हैं, जाते हैं, ऊपर से आते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं होती है। यह कार्रवाई ना होने का कारण क्या है? यह भ्रष्टाचार है। जैसे 2003 में पार्लियामेंट में उठाया गया था, अब ये होमगार्ड में भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार के कारण आज तक हमारी बहाली नहीं हुई है। बहुत सारे होमगार्ड तो काम कर रहे हैं और उनको काम भी मिल रहा है, तो आपके साथ ही ऐसा क्यों नहीं? हमारे साथ 2019 में 18 में हाई कोर्ट ने आदेश किए। हाई कोर्ट ने आदेश करने के बाद हम कंडेम टू कोर्ट में गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारे पास कोर्ट किया। हाँ जी, मतलब कि सरकार मान नहीं रही। हाँ। लेकिन 2000 लोग हैं जो निकाले हुए हैं, जो हमारे पास तो ना सरकार ने कोई आज तक बड़ी डाटा दिया इस मामले में। लेकिन हमारे पास जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है उसमें बताया है कि 17,505 2002 में सेवा मुक्त कर दिए गए थे। अब ये जानकारी नहीं है कितने बेरोजगारी के कारण मर चुके हैं, कितने की उम्र हो चुकी है और कितने बचे हुए हैं। हमने सरकार से सवाल जवाब किए। जब सिविल डिफेंस का
जब विधानसभा में प्रस्ताव पास होकर बहाली कर सकती है तो होमगार्ड को क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सिविल डिफेंस की अब तो कंपनसेशन ही मिलेगा आपको अगर देगी सरकार, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, कम से कम 22-23 साल हो गए, कुछ लोग तो उम्र ही निकल गई होगी। हाँ, उम्र भी निकल गई है और वे बहुत से बेरोजगार के कारण मर चुके हैं। मेन बात यह जो सिविल डिफेंस का है 5 दिन की ट्रेनिंग होती थी और होमगार्ड की 45 दिन की हुआ है। मेरी उम्र होगी 52 साल और 32 साल का मैं जंतर मंतर पर आया था। अच्छा, 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल हो गए हैं जंतर मंतर में। मैं 20 साल का 32 साल का आया था। वो ऐसा लगता है कि आपकी होमगार्ड की ड्यूटी जंतर मंतर पर। हाँ, जंतर मंतर पर हुई है। हमने 2016 में यहाँ जंतर मंतर तो आपकी कितनी, अगर ज्वाइनिंग मिल जाए तो कितने साल आपको? मेरे 8 साल बचे हुए हैं। 8 साल बचे हुए हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे। हाँ, बहुत आदमी है ऐसे जो 8 साल बचे हुए हैं। किसी के 7 बचे हुए हैं, किसी के 5 है, ये भाई के 2 बचे हैं, किसी के 3 बचे हैं। ये भी ये प्रार्थना करे है भाई हमें भी रोजगार मिल जाए, कुछ दिन आगे वो जिया जा। आज का जमाना ऐसा कलयुग है कि जिसको रोजगार मिल गया उसको भगवान मिल गया, जिसको रोजगार नहीं मिला उसको घर में भी रोटी नहीं है। 19 तारीख को आपका धरना है, अगर नहीं किया केजरीवाल जी ने तो क्या करेंगे? नहीं के इसमें केजरीवाल जी नहीं है और भी सरकार है, क्योंकि केंद्रीय शासित प्रदेश है। प्रस्ताव पास जैसे सिविल डिफेंस का किया, ऐसा करना चाहिए ना? हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चुनाव भी नजदीक है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और पहले सारे जितने भी दिल्ली वाले जो हमारे होमगार्ड भाई है सबको ये कहना चाहता हूँ जंतर मंतर से आज की दिनांक से भाई सारे एकता का परिचय दो और एकता में बल होता है। जैसे प्रस्ताव पास सिविल डिफेंस का किया गया है उसी तरह हमने भी जंतर मंतर से 19/11/2024 अगर नहीं किया केजरीवाल ने, क्या करोगे? नहीं किया, जैसे 2016 में हमने अनशन किया, एंड में आकर राम लोहिया में चले गए, अपने ईंट से ईंट बजा दोगे? ईंट से नहीं, हम के परमात्मा कैसे क्या बजाएगा वो जानता है, जिसने पैदा किए हैं। अब तो आप मतलब समर्पण के भाव में आ गए, लगता है कोई ऐसी बात कहना नहीं चाह रहे हो जो केजरीवाल जी को चुभ जाए। हाँ, वे बिल्कुल है, क्योंकि आजकल काम ऐसा है कोई बेटा बन के दे सका है, बाप बन के कोई किसी को नहीं दे सकता। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं भारत सरकार, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, महामहिम उपराज्यपाल जी से, महामहिम मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करते हैं और हाथ जोड़ कर एसोसिएशन की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी ये होमगार्ड के हैं इनका एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो 60 साल तक इनको जो अधिकार है वो दिया जाए जो पूरे देश में दिया गया है और उसी हिसाब से दिल्ली में भी वो दिया जाए। और एक बात और है कि ये हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और भी अधिकारी बैठे हैं, हाई कोर्ट भी है, लेकिन जो यहाँ पे दिल्ली में हो रहा है यहाँ के जो अधिकारी हैं वे इस हिंदुस्तान की राजधानी का फायदा उठा रहे हैं हमारी बहाली न करके।